हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक झील के तल से, अब मैं एक झील का तल लेता हूं, ठीक है। तो जैसे कि ये मान लेते हैं कि झील का एक तल हो गया, ठीक है। इसके नीचे हिस्से में पानी भरा हुआ है और ये ऊपरी तल है, ठीक है। सतह कह सकते हैं, पानी की सतह, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि एक झील के तल से h मीटर ऊंचाई, h मीटर की ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु से यहाँ पर एक ऊंचाई ली गई है, कितनी, h मीटर। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये जो तल है इसका, ठीक है, इससे h मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, एक बिंदु है और इस बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण दिया हुआ है अल्फा। तो ये जो बिंदु है इसको मैं ए मान लेता हूं, ठीक है। इस बिंदु से बादल का उन्नयन कोण अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये सतह, पानी की एक सतह है, जल की एक सतह है, ठीक है, तो इसके मैं समांतर एक रेखा खींच सकता हूं जो बिंदु ए से जाती हुई दिखेगी, ठीक है। तो मैं इसको एक रेखा के रूप में ड्रॉ कर लेता हूं। ए से एक इसके समांतर रेखा खींच दी और इसी रेखा पर, ठीक है, लंबवत एक बिंदु है, कोई मान लेते हैं ये बी बिंदु है और यहां पर वो बादल स्थित है। तो यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि बादल का उन्नयन कोण अल्फा और झील में उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है। तो मैं एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचूंगा जहां पर ये बादल होगा और बादल का प्रतिबिंब होगा। अब क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। यहां पर बोला गया है कि बादल का उन्नयन कोण अल्फा है, तो ए से बी तक, ठीक है, एक रेखा खींचेंगे और यहीं पर बोला गया है कि उन्नयन कोण, ठीक है। तो उन्नयन कोण मतलब बिंदु ए से बन रहा है बी, जो बादल है उसके लिए कितना दिया हुआ है, अल्फा, ठीक है। इसको मैं फुल लाइन में ड्रॉ कर लूंगा और फिर बोला गया है ये जो बिंदु दिया हुआ है ए, इसी बिंदु से, ठीक है, उसके प्रतिबिंब मतलब जो बादल है उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण, अवनमन कोण जो नीचे की तरफ देखा जाता है ऊपरी सतह से, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इसका अवनमन कोण मतलब जो बादल का प्रतिबिंब है वो यहाँ पर स्थित है, ये बिंदु मैं सी मान लेता हूँ। यहाँ पर इसका अवनमन कोण दिया हुआ है बिंदु ए से, बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि बादल से उस बिंदु की दूरी 2h सेक अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा होगी, ठीक है। तो मैं अब इन बिंदुओं को कुछ मान लेता हूं, जैसे कि ये ए माना है, ये बी माना है, ये सी माना है, इसको मैं डी मान लेता हूं, इसको मैं ई मान लूंगा और ये वाला बिंदु एफ हो जाएगा। ये पहले ही दिया हुआ था एफ से एच मीटर ऊंचाई पर, ठीक है। एक बिंदु ए है जहां पर बादल का उन्नयन कोण दिया हुआ था अल्फा। तो ये पानी की सतह है, ठीक है, इससे एच मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु बी ए है। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो यहाँ पर जो एफ ए है वही दूरी जो है डीई के लिए यूज की गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि यहाँ पर ए एफ बराबर होगा डीई के, होगा ना। यहाँ पर ए एफ जो है डी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर एच ऊंचाई यहाँ पर ली गई है और इस बिंदु से इसका जो बादल है इसका उन्नयन कोण अल्फा लिया गया है, तो ई से भी एच ऊंचाई पर यह बिंदु डी होगा जो इसके बिल्कुल इस लाइन के समांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए एफ बराबर है डीई और एफ ई बराबर होगा ए डी के, ये भी होगा ना। तो यहाँ पर एफ ई बराबर होगा ए डी के। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर जब आप लोगों ने अपवर्तन पढ़ा होगा तो वहां पर सरफेस जो प्लेन होती है, मतलब समतल प्लेन के लिए, ठीक है, मतलब समतल सतह के लिए अपवर्तन जो होता है वो बराबर होता है। कहने का मतलब जो ये बादल है, बादल से इस पानी की सतह मतलब झील की सतह, ये एफ ई जो सतह है, यहाँ से बीई जो होगा वो सी के बराबर ही होगा, क्योंकि ये बादल बी से ई तक है, मतलब झील से कुछ दूरी पर बिंदु बी है जहां पर बादल उपस्थित है। तो ये दूरी मतलब बीई बराबर होगी सी के, ठीक है। ये अपवर्तन वाले चैप्टर में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम बीई बराबर लिख सकते हैं सीई के। बीई बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी। ये पहले से वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये सवाल आगे लग पाएगा। हमें यहाँ पर पूछा जा रहा था कि सिद्ध कीजिए कि बादल से उस बिंदु की दूरी, बादल से उस बिंदु की दूरी, जो बिंदु लिया गया था उस बिंदु की दूरी यहाँ पर 2h सेक अल्फा अपान tan बीटा माइनस tan अल्फा होगा, ठीक है। तो ये दूरी यहाँ पर निकालनी है, इसको मैं मान लेता हूँ एल, ठीक है। ये ए बी जो है एल के रूप में मुझे निकालना है। एल का मान ये 2h सेक अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए पहले कुछ और चीजें माननी पड़ेंगी, जैसे ये बादल की, ठीक है, झील की सतह से ऊंचाई में मान लेता हूं, ये मान लेता हूं कि डी है, ये इतनी ऊंचाई झील की सतह से बादल की ऊंचाई में यहाँ पर स्मॉल डी मैंने मान लिया, ठीक है। तो ये बी डी कितना होगा, बी से डी तक अगर देखा जाए तो ये जो डीई है वो एच है नहीं, ये डी मैंने क्या लिया है, एच, ये एच है। अगर मैं इस बीई दूरी से, ठीक है, डीई घटा दूं तो बीडी मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, डी में से एच घटाने पर ये बी डी प्राप्त होगा, तो ये डी माइनस एच होगा। और
और यहाँ पर बीई बराबर था सीई के, ठीक है। तो बीई अगर बराबर है सीई के, तो अगर मैंने इसको बीई को डी माना है तो इसे भी डी ही लेना पड़ेगा, तो ये भी डी ही होगी, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर में ये डी, ठीक है। तो ये भी डी हो गई, स्मॉल डी। अब मुझे अगर सी डी निकालना हो, जैसे कि सीई मुझे पता है कि डी है, अब मुझे सी डी निकालना हो, ठीक है। तो सी डी निकालने के लिए ये एच भी इसे इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो एच है ये हाइट भी इसमें जोड़नी पड़ेगी, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, डी प्लस एच। तो डी प्लस एच मतलब डी में एच जोड़कर मैं सी डी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये हाइट हो गई। अब ये जो आधार यहाँ पर है एफ ई या फिर ए बी, ये दोनों आपस में बराबर है और इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, तो ये कितना मैं लूंगा यहाँ पर एक्स मीटर, ठीक है। तो चलें अब इस सवाल को हल करते हैं। तो मैं सबसे पहले त्रिभुज ए डी सी लूंगा, ठीक है, जिसमें कि बीटा कोण बनना है। तो लिखूंगा त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये जो कोण है वो बीटा है और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये डी से सी तक जो है ये लंब हो गया और ये ए डी कह सकते हैं आधार है, ठीक है। मुझे कर्ण यहाँ पर नहीं पता है, तो मैं tan बीटा लूंगा। तो tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब डी सी बटे ए डी। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पर रखते हैं। तो डी सी मैंने क्या लिया है, डी से सी तक डी प्लस एच होगा, ठीक है। तो डी प्लस एच यहाँ पर रखूंगा और बटे में ए डी की जगह पर, अगर ए डी की जगह पर देखा जाए तो ये एफ ई बराबर है ए डी के, और ये मैंने एक्स माना है तो यहाँ पर हम एक्स रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर tan बीटा जो वैल्यू निकल के आई वो डी प्लस एच अपॉन एक्स के फॉर्म में निकल के आई। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अगला त्रिभुज देखते हैं। तो अगला त्रिभुज क्या है, ए डी बी, ठीक है, या ए बी डी। अब यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज ए बी डी दिया है उसको हम लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में tan अल्फा बराबर, tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये लंब यहाँ पर कोण के सामने वाली भुजा हो गई, तो लंब यहाँ पर बी से डी तक लिया जाएगा। बी से डी तक क्या है, तो मैं लिखूंगा tan अल्फा बराबर बी डी अपॉन आधार क्या है ए डी, तो यहाँ पर ए डी लिखा जाएगा। बी डी का मान कितना है, डी माइनस एच, तो यहाँ पर डी माइनस एच रखेंगे और ए डी की जगह पर ये एक्स ही रखा जाएगा, तो एक्स रख देंगे। तो tan अल्फा बराबर क्या आया यहाँ पर, डी माइनस एच अपॉन एक्स। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पर जो मुझे सिद्ध करना है उसमें देखें तो यहाँ पर tan बीटा माइनस tan अल्फा आया है, ठीक है। तो मैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाऊंगा जिससे कि tan बीटा से tan अल्फा मुझे मिल सके। तो लिखूंगा समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाएंगे तो लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाला पोर्शन घटाएंगे तो tan बीटा माइनस tan अल्फा होगा, ये बराबर राइट वाले से राइट वाला पोर्शन घटाएंगे तो डी प्लस एच यहाँ पर है अपॉन एक्स, इसको ब्रैकेट में भी रखना है। घटा रहे हैं कितने को, डी माइनस एच अपॉन एक्स। यहाँ पर देखते हैं तो हर बराबर है, एक्स के रूप में दोनों मिल रहे हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। चिन्ह को ध्यान देना है। यहाँ पर डी प्लस एच यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। माइनस प्लस माइनस का डी होगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का एच होगा, अपॉन में अब एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर क्या मुझे मिला, यहाँ पर एच से एच जुड़ जाएगा तो 2h हो जाएगा अपॉन एक्स। और अगर हम यहाँ पर tan बीटा माइनस tan अल्फा को पक्षांतर करें और x को इधर लाएं, मतलब लेफ्ट में लाएंगे, और tan बीटा माइनस tan अल्फा को राइट में ले जाएंगे तो ये बटे में जाएगा और ये अंश में आ जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। तो ये x का मान मुझे ऐसे भी मिला है, मतलब आधार मुझे मिला है। अब मुझे यहाँ पर l का मान यहाँ पर निकालना था, ठीक है ना। कह रहा था उस बिंदु से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो l निकालना है, तो l निकालने के लिए फिर से त्रिभुज ए बी डी लिया जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, और इसे समीकरण नंबर 3 मान लेना है, ठीक है। तो ए बी डी में अब क्या लेना है, यहाँ पर कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, जिसमें कि ये एल आ रहा हो और एक्स आ रहा हो, मतलब कर्ण और आधार। तो इसके लिए हम यहाँ पर कॉस लेंगे, ठीक है, कॉस अल्फा, जिसमें कि कर्ण आता है और आधार आता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉस अल्फा लेंगे, कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, ए डी यहाँ पर दिया हुआ है तो ए डी लेंगे, और कर्ण कितना है ए बी, तो यहाँ पर ए बी लिया जाएगा बराबर ए डी का मान कितना है। अगर यहाँ पर ए डी देखें तो ए डी जो है एक्स के रूप में निकल के आया, ठीक है, ये एक्स, तो यहाँ पर हम एक्स रखेंगे और ए बी की जगह पर हम एल रखेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर एल का मान निकालना था, तो एल के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, कॉस अल्फा बराबर एक्स अपॉन एल। यहाँ पर एल को हम लेफ्ट में लाएंगे और कॉस अल्फा को राइट में ले जाएंगे, तो एल बराबर क्या आएगा, एक्स अपॉन कॉस अल्फा।
और कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 1 कॉस अल्फा हो, अगर 1 कॉस अल्फा लेते हैं तो इसको हम सेक अल्फा लिख सकते हैं। तो एक्स सेक अल्फा लिखा जा सकता है इसको, मतलब x/cos अल्फा को x सेक अल्फा लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सेक जो है कॉस का अपोजिट होता है या कॉस जो है सेक का अपोजिट होता है। अब यहाँ पर x का मान रख देते हैं तो l कितना आएगा, l बराबर x की वैल्यू यहाँ पर 2h, यहाँ पर 2h रखा और फिर अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये x की वैल्यू है, और इंटू ये सेक अल्फा। अब इसको यहाँ पर गुणा कर दिया जाएगा तो l का मान कितना आएगा, तो l बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2h सेक अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, जो कि हमें प्रूव करना था, जो कि यहाँ पर बिंदु ए से बादल के बीच की दूरी थी, ठीक है, जो कि प्राप्त हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।